10 फैक्टोरियल हम लोग देख रहे थे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि 10 फैक्टोरियल वाले कैसे क्वेश्चंस करेंगे। 10 फैक्टोरियल क्या कोई भी फैक्टोरियल्स वाले होंगे तो वो कैसे करेंगे, मेन ये था हमारा। तो हमने कहा कि यार इनको उठा के यहाँ पे रख लो। जैसे ये 10 उठा के हमने रखा, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। और फिर हमें जो नंबर्स मिलेंगे मैं बता रहा हूँ किससे डिवाइड करना, बस ये चीज़ ध्यान रखना 5 से, क्योंकि हमें 5 काउंट करने होते हैं, 5 कम होते हैं। अगर 2 कम होते थे तो 2 करते थे, लेकिन 5 पूरी अगर सीरीज में 1 से लेकर 10 तक देखते हैं तो 5 ही ऐसे नंबर हैं जो 5 होता है जो सबसे कम आता है, एक 5 के नंबर पे, एक तो 10 नंबर पे। तो मैं 10 फैक्टोरियल के कहूँगा तो मैं कहूँगा सिंपल सा क्या करना है, आपको इसको 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड कर प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टराइज करना है इनको। 5 से किया तो 5 2 ज़ा 10 हो गया, ठीक। अब हमें तब तक करना है जब तक यहाँ पे नीचे वाला नंबर इस वाले नंबर से छोटा ना हो जाए। तो 2 जो है 5 से छोटा है तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, इस वाले नंबर को काट दो, काम खत्म, ये भी कोई मतलब है नहीं। तो ये जो नीचे आया है यही आपके नंबर्स ऑफ द जीरोज हैं, मतलब कि ये जो 2 आया है ये आपका पूरे 10 फैक्टोरियल में 2 जीरोज मिलेंगे। हो सकता है समझ में ना आए, एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे तब हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, मान लेते हैं 20 फैक्टोरियल है। 20 फैक्टोरियल में बताओ कितने जीरोज होंगे। अभी हम लोगों ने निकाले थे 4 होंगे, हम लोगों ने ये निकाले थे ना पीछे शुरुआत वाली पहली वाली वीडियो में। तो अभी देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 20 फैक्टोरियल को ऐसे लिखो, 5 से करो, 5 4 ज़ा 20, 5 से 4 छोटा है, छोड़ दो यहीं पे। क्या बताया था मैंने, इसको काट दो, नीचे क्या है 4, यही जीरोज आ गए आपके। आसान है ना। हाँ। अब 20 फैक्टोरियल में 4 जीरोज आते हैं और हम लोगों ने ये करके देख रखा है वहाँ पे शुरुआत में पहली वाली वीडियो में। तीसरा ले लेते हैं 40। 40 फैक्टोरियल में कितने जीरोज आएंगे, सिंपल सा। अभी मैंने यही चीज़ तुम लोगों को सिखाई थी कि अगर 1 से 10 तक हैं तो बड़ी आसानी से निकाल लिए थे। फिर मैं वही कह रहा था ना कि 10 तक हैं, अब 1000 दे देगा, 500 दे देगा, कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो अब तरीका पता चल गया, अब 1000 दे, लाख दे दे, करोड़ दे दे, मैं निकाल सकता हूँ, आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। तो अब 10 फैक्टोरियल को निकालने के लिए वैसे नहीं जाना। हाँ, टूटे फूटे नंबर्स में दे देगा तो वो फर्स्ट टाइप में आते हैं, उनको अलग अलग काउंट करना है। 2 अगर सबसे कम है तो 2 जो काउंट कर लेना, 5 अगर सबसे कम है तो 5। ऐसे वाले क्वेश्चन आगे देखते हैं। जैसे 40 फैक्टोरियल है तो 40 फैक्टोरियल को करो, 40 को करो 5 से। अब देखना थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 2 और 3 स्टेप में जाएगा तो किन किन चीज़ों को छोड़ना है, किन को पकड़ना है, वो चीज़ ध्यान दो। 5 को करोगे तो 5 8 जा 40 होता है, 5 8 जा 40 होता है ना। अब ध्यान दो, अभी भी 8 जो है 5 से बड़ा है, ये जो 8 है, ये 8 जो है ये 5 से बड़ा है, तो अभी हम एक बार और ले जाएंगे इसको, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को फिर से ले जाएंगे और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 टाइम्स जाएगा नहीं तो 1 टाइम में ही लेके चले जाएंगे। तो 5 1 जा 5, ओके। तो इसमें काउंट करने पे हमारे आ जाएंगे 9। मुझे थोड़ा डाउट है, इसको एक बार फिर से कर लेता हूँ। 40 है, 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5, 2 जा 10, 5 1 जा 5, एक बार काउंट कर लेते हैं। हाँ ठीक, 5 1 जा 5, ठीक। तो हमने क्या किया, हमारा 3 बार में नंबर्स गया। अब हमें इस वाले को नंबर को काउंट नहीं करना होता है, इस नंबर को काउंट नहीं करना होता है। 8 हो गया और ये 1, तो टोटल हो जाएंगे 9 हमारे पास में। इसमें टोटल जीरोस कितने निकलेंगे, 9, ठीक। याद रखो मैंने किया क्या, मैंने 8 में ये नंबर्स को मैंने जोड़ दिया, ठीक। तीसरा देखते हैं, जैसे 40 फैक्टोरियल हो गया, 40 फैक्टोरियल 9 आ रहा है, ठीक। एक और तरीका होता है जो लोग कराते हैं, वो भी सीख लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। जैसे कि ये 40 फैक्टोरियल है तो वो ये कहते हैं कि यार इसको क्या करो, पहले 40 को 5 से डिवाइड कर दो, प्लस 40 इसी 40 को 5 के स्क्वायर से कर दो, फिर यही 40 को इसके क्यूब से कर दो, ऐसे। तो 5 से करोगे तो 8 आएगा, ये 25 हो जाता है, 25 दूना 50 होता है, तो जाएगा नहीं, एक ही बार में लेके जाओगे तो यहाँ पे 1, तो 8 + 1 9 हो गया। हाँ ठीक, आ गया समझ में। फिर वही से वापस से फिर से 40 समझा देता हूँ। ये 40 लिया, 5 से किया, 5 8 जा 40, 5 से 8 फिर 1 बार में जाएगा, क्योंकि 1 में ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 1 जा 5। इस वाले को हम काउंट करेंगे नहीं, अभी ऊपर वाले बताया ना, इसको काउंट करेंगे। ये 8 में 1 को जोड़ दो, 9,
आपका आंसर आ गया 9। फिर दूसरा ले लेते हैं, 40 हो गया, 50 ले लेते हैं। 50 लिया हमने, 50 फैक्टोरियल्स में कितने जीरोज़ होंगे, कोई बात नहीं, 50 को उठाओ 5 से करो, 5 10 ज़ा 50, फिर अभी 10 जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 जाएगा नहीं, वापस मैंने कहा इसको काटो, इसको काटो, 10 + 2 12 जीरोज़ आएंगे लास्ट में, 50 फोटो। अब 50 फैक्टोरियल, अगर 50 फैक्टोरियल मैं आपसे कहता तो नहीं निकाल पाते अभी तक, अब निकाल लोगे। 50 फैक्टोरियल का मतलब है, एक और तरीका मैं क्वेश्चन कहता हूँ, मान लेते हैं मैं आपके पास में क्वेश्चन दे देता हूँ 1 × 2 × 3 ... 49 × 50। मैंने कहा अब बताओ इसको आपस में अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने के बाद में लास्ट में कितने जीरोज़ आएंगे, ठीक, जीरोज़ निकालना है आपको। तो हमने ये चीज़ कह दी है कि लास्ट में कितने जीरोज़ आएंगे, निकालो। अच्छा, अब इस चीज़ को समझना थोड़ा सा, इसका मतलब क्या है, 1 से लेकर 50 तक का नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 1 से लेकर 50 तक का नंबर का मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही साफ साफ है कि ये लिखा है 50 फैक्टोरियल। ओके, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। और फिर अब अगर मैं पहले पूछता तो आप कहते कि एक बार कैसे निकालने सोचते, या फिर 2 को तोड़ते, फिर 49 को तोड़ते, 50 को तोड़ते, कितने 5 आएंगे, कितने 2 आएंगे, इनको बनाते। लेकिन अभी सही तरीका पता चल गया, क्या कि 50 को यहाँ लिखो, 5 से डिवीज़न मारो, 5 10 ज़ा 50, फिर 5 10 अभी 2 टाइम्स और जाएगा, 5 2 ज़ा 10, इस पूरे नंबर को काट दो, कोई मतलब नहीं, 10 में 2 जोड़ो, 12 आ गया आंसर। इसको आप करोगे तो इसमें भी 12 ही आएंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करा के देख लो, लास्ट में 12 नंबर ही आएंगे, 1 से 50 तक के नंबर में, नंबर 1 से 50 तक में 12 जीरोज़ आएंगे, नंबर नहीं जीरोज़ आएंगे, ठीक, 1 से लेकर 50 तक मल्टीप्लिकेशन में। दूसरा, इसको और भी तरीके से करा जा सकता था, लेकिन वो वही है कि 1 से 50 तक के नंबर को आपस में तोड़ पाएंगे नहीं, तो शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई। तीसरा, 60 ले लेते हैं, 60 1 से लेकर के 60 तक नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराएं तो कितने जीरो हो जाएंगे। मतलब यह तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है 1 × 2 × 3 × 4 से लेकर के 60 तक की नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराएं तो बताओ कितने जीरो जाएंगे। यह क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है 1 × 2 × 3 × 4 ... 59 58 59 × 60, अब बताओ कितने मल्टीप्लिकेशन, इनके मल्टीप्लिकेशन में कितने जीरो आएंगे। या इसी को एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि 60 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ द जीरोज आएंगे। तो करके देखते हैं इसे, मैं वापस से कर रहा हूँ 60 फैक्टोरियल में। 60 फैक्टोरियल का मतलब 60 को लिखो, तुरंत 5 से डिवीजन मारो, 5 1 ज़ा 5, 10 हुआ, 5 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 होता है, तो ऐसे कर लो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अभी 12 कितनी बार में जा सकता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 15 ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स लेके चलो, 5 2 ज़ा 12, 2 ले जाने का कोई मतलब नहीं है, वापस से मैंने वही कहा, इसको काटो, 12 में 2 जोड़ो, 14, लास्ट में 14 जीरोज आएंगे, करके देख लो चाहो तो। फिर 70 फैक्टोरियल, मान लेते क्वेश्चन आ जाता है 70 फैक्टोरियल का बताओ, या फिर क्वेश्चन ऐसा हो सकता है 1 से लेकर के 70 तक के नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो कितने जीरोज आएंगे। ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है 1 × 2 × 3 × ... 70 तक, बताओ कितने नंबर्स आएंगे लास्ट में जीरो। यह क्वेश्चन ऐसे 70 फैक्टोरियल में फैक्टोरियल्स में कितने जीरोज आएंगे, नंबर ऑफ द जीरोज कितने होंगे, ठीक। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इसमें नंबर ऑफ द जीरोज उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ द फाइव्स होंगे। मतलब साफ साफ बात है कि जब हम लोग निकालते हैं ना, इसको चीज़ को अभी समझा रहा हूँ, 70 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ द जीरोज होंगे फाइंड करते हैं। 70 लिखा, 70 को वापस से 5 से किया तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 बचा, 20 हुआ, 5 4 ज़ा 20, 14 हो गया। फिर 5 से लेके चलो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ज़्यादा हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 14 + 2 16 आंसर आ गया। इन दोनों से मतलब होता नहीं है, 16 ऐसे 16 लास्ट में जीरोज मिलेंगे, 16 लास्ट में जीरोज मिलेंगे, इसका मतलब है 16 5 हैं इसमें, ओके, 16 5 हैं इसमें, ठीक, 16 5 हैं, 2 को हम लोग काउंट नहीं करते क्योंकि सबसे कम 5 मिलते हैं, तो 5 को काउंट करते हैं, तो 16 5 हैं इसमें। 16 5 का मतलब कि ये 70 फैक्टोरियल 5 की पावर 16 से डिविजिबल है। ये भी बात ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो बताओ कि ये किससे डिविजिबल है, तो 5 की पावर 16 से डिविजिबल है। अब क्वेश्चन कहीं पे पूछ लेता है तुमसे कि 70 फैक्टोरियल बताओ किस नंबर से डिविजिबल है, क्या 2 की कितनी पावर से डिविजिबल है, तो 2 से ऐसे करके देख लो, जितने 2 आ जाएंगे वो 2 की पावर उतनी लगा दो। जैसे यहाँ पे 16 लिख के आ रहा हूँ, यहाँ पे 2 लिख लेना, और जैसे ये निकलेगा वैसे पावर लगा दो, उतने नंबर्स ऑफ द टूज से वो डिविजिबल है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता, अगर मैं इसको ये ना पूछ के कि ये इसमें कितने जीरोज आएंगे लास्ट में, क्वेश्चन में ये कह देता कि 70 फैक्टोरियल में कितने नंबर्स ऑफ द फाइव्स आएंगे, बात वही हुई
कि जितने 5 आएंगे उतने ही जीरो आएंगे। दूसरा क्वेश्चन में पूछ ले 70 फैक्टोरियल्स में 5 की कितनी पावर से ये डिविजिबल है, तो सेम चीज़, मतलब वही चीज़ पूछ रहा है कि नंबर ऑफ द जीरोस कितने हैं। 5 की 16th पावर से ये पूरी 5 की पावर 16 से ये डिविजिबल है, मतलब 5 की पावर 16 अगर नंबर है तो ये 70 फैक्टोरियल को डिविजिबल कर देगा, मतलब डिवाइड कर देगा। वही चीज़ नंबर ऑफ द जीरोस, क्योंकि 5 जितने 5 की पावर 16 जीरो 5 हैं तो इसका मतलब 16 जीरोस भी होंगे। 5 के कितने पेयर्स बनना है 16, तो 16th जीरो। चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक। दूसरा देखते हैं इसमें। अब हम लोग लेते हैं 500 फैक्टोरियल, जो यूपीएससी कभी कभी पूछता भी है। 60-70 तो आम बात होगी, अब 500 फैक्टोरियल की बात करता हूँ। अभी तक क्या सोचा था 500 फैक्टोरियल्स में तुमसे पूछूं तो तुम क्या निकाल सकते हो? नहीं। 500 फैक्टोरियल्स में कितने जीरोज आएंगे? क्वेश्चन को चेंज करता हूँ मैं। क्वेश्चन कह रहा हूँ कि 1 से लेकर के 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 500 तक कितने नंबर ऑफ द जीरोज होंगे अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई। क्वेश्चन दूसरा भी कर सकता हूँ, क्या 1 से लेकर के 500 तक मल्टीप्लाई कराएं तो कितने नंबर्स ऑफ द जीरोज लास्ट में मिलेंगे। 3 तरह के क्वेश्चन, सेम चीज़ पूछा। फिर वापस से बात करते हैं कि हमें क्या करना है, वही चीज़ निकालना है। हाँ, एक और चीज़ कि 500 फैक्टोरियल 5 की कितनी पावर से डिविजिबल है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कि 500 फैक्टोरियल में कितने नंबर्स ऑफ द 5 आएंगे, ये भी चीज़। सबका एक ही जवाब है, क्या है कि 500 को फैक्टोरियल को वापस से वैसे ही सॉल्व करना शुरू करो। ये रहा 500, 5 से किया तो ये 100 आ गया दोबारा। ये तो आसान चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कितने कैसे किया मैंने। 5 से किया 5 2 10, ये 20 आ गया। फिर 5 से किया 5 4 20, 4 5 से छोटा है, इसके आगे अब जाएगा नहीं। वापस मैंने जो चीज़ें सिखाई थी, इनको और इनको काट दो, इनको और इनको काट दो, ठीक। अब क्या करो, 100 + 20 + 4, तो 100 + 20 120 + 4 124, 124 जीरो आएंगे इसके लास्ट में। कितने आएंगे? 124 जीरोज आएंगे। दूसरा चीज़, 5 की पावर 124 आएंगी, मतलब इसको इसमें जो है 5 के 124 पावर का मतलब है 5 जो है 124 टाइम्स आएंगे। दूसरा, 5 की पावर 124 से ये डिविजिबल है। 5 कितने आएंगे? 124 आएंगे, तो जीरोस कितने आएंगे? 124 आएंगे। और एक और चीज़, हाँ डिविजिबल है 5 की पावर, हाँ ठीक, काम खत्म, ठीक। अब एक और क्वेश्चन, 500 हो गया, ले लेता हूँ कोई और बड़ा सा नंबर कोई। हाँ कि ये चलो छोटे मोटे हो गए, चलो एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें जीरो है ही नहीं पहले। मान लेते 248। अब इसको करेंगे 248 फैक्टोरियल, वापस से कोई दिक्कत नहीं, काम खत्म। 248 फैक्टोरियल का कैसे करेंगे देखना। हाँ चलिए, क्या था 248 फैक्टोरियल। 248 फैक्टोरियल का कैसे करेंगे? वापस से वही चीज़, जो चीज़ हम लोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? 248 लिखा, 248 को 5 से वापस से हमने किया, 5 4 20, 4 बचा, 48 हुआ। अब 48, क्योंकि 5 9 45, 5 9 45, 45 बार में 5 10 50, 48 से ज़्यादा हो जाएगा तो एक नीचे लेके चलो, 5 9 45, 45, 3 बच गया, 3 को छोड़ दो, आ गया 49, 49 को वापस से कुछ ऐसा नंबर लो, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, ज़्यादा चले जाएगा तो 5 9 45 लेके आ जाओ, 5 9 45। अभी 9 को कैसे ले जा सकते हैं? 4 छूटे 49 में, 4 छूट गए, छूट जाने दो उन्हें। 5 को वापस से करो, 505। अब देखो हमें वापस से क्या करना है, इनको भूलना है। 49 में 9 जोड़ो और +1 जोड़ो, तो 49 + 1 50, 50 + 1 59, मतलब इस पूरे के पूरे नंबर्स में 59th जीरोज आएंगे। एक और तरीके से कह सकते हैं 5 की पावर 59 से ये डिविजिबल है। एक और बात कह सकते हैं, इसमें 5 की पावर 59 आएगी, मतलब 5 59 टाइम्स आएंगे, ठीक। वापस इसी चीज़ को फिर से करके देख लेते हैं। 248 था, 248 को वापस से करो, 248 लिखा, 248 को 5 से करो, 5 4 20, 4 बचा, 48 हुआ, 5 9 45, 3 बच रहा है, छोड़ दो, क्योंकि हमको
प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, हमें ये डिविजिबल करके निकालना है कि 5 से कितनी बार डिविजिबल है ये, या 5 इसमें कितनी टाइम्स आएंगे। तो हमने निकाल लिया कि 49 करीब नंबर इसका। 49 के बाद में 5 से फिर से करो, 5 9 जा 45, 4 आया छोड़ दो, 5 अभी 9 बचा है, 5 से बड़ा है, फिर 5 से ले जाओ, 5 1 जा 5। ठीक, अब हमें क्या करना है, वापस से इस नंबर को पूरे को छोड़ दो, 49 में 1 जोड़ो 50 और ये 9, मतलब मेरा तरीका ये है जोड़ने का, तो मैसेज भी कर सकते हो 49 में 9, 9 में 1 जोड़ोगे तो आपका आएगा 59। ठीक, अच्छा याद रखिएगा एक और तरीका होता है जो मैंने पहले बताया था, 5 से भी ऐसा होता है कि 245 को पहले 5 से डिवाइड करो, प्लस 248 को फिर 5 की स्क्वायर से डिवाइड करो, प्लस फिर 248 को 5 के क्यूब से डिवाइड करो, फिर प्लस, तब तक जब तक जीरो नहीं हो जाता, और फिर उनको आपस में जोड़ लो। वो भी तरीका बेस्ट है, ये भी, वो भी यूट्यूब पे तुम्हें मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक, फिर 40 हो गया, 248 हो गया, 245 हो गया। एक और दूसरा नंबर ले लेता हूँ जल्दी से। हाँ, मैक्सिमम पावर बताओ, मैक्सिमम पावर बतानी है 5 की मैक्सिमम पावर बतानी है। मैक्सिमम पावर कितनी होगी जो 120 फैक्टोरियल को डिविजिबल कर दे। क्वेश्चन चेंज किया ना, वैसा ही है बात। वो कह रहा है कि चाहे 120 में फैक्टोरियल में कितने लास्ट में जीरोज आएंगे ये बता दो, या तुमसे मैं ये सिंपल से ये कह दूं कि मुझे ये बता दो कि 125 में कितने 120 में कितने 5 के मैक्सिमम पावर आएगी, या 5 के कितने मैक्सिमम पावर से ये डिविजिबल है। सेम वही बात है, कुछ करना है नहीं। 120 लिखो, 120 को 5 से डिविजन मारो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 ज़्यादा हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 4 जा 20, 24 हुआ, 5 5 जा 25 होता है, 25 नहीं ले जाएंगे, 5 ले जाएंगे, 5 4 जा 20, 4 को गायब कर दो, और 4 जाएगा नहीं, 24 प्लस 4 28, मतलब 5 की पावर 28 से ये डिविजिबल है, 5 की पावर 28 इसमें आएंगी, और हम साफ साफ ये भी कह सकते हैं 28 जीरोस भी इसमें आएंगे। कितने आएंगे? 28 जीरोस भी इसमें आएंगे। काम खत्म। अब एक क्वेश्चन और जल्दी से, अब हम बात करते हैं 5 को छोड़ दो, अब नंबर ऑफ द जीरोस भी छोड़ दो। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, 99 फैक्टोरियल्स में 9 की कितनी पावर आएगी, 9 की मैक्सिमम कौन सी पावर इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगी। कॉमन सी बात थी, 9 की कितनी पावर इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगी। क्वेश्चन ये चेंज बोल रहा है। अब क्या करना है, 99 को कर लो वापस से वही काम, जो काम 5 के साथ कर रहे थे वही 9 के साथ में, वही अगर 2 पूछेगा तो 2 के साथ में, वही 8 पूछेगा तो 8 के साथ में, 7 पूछेगा तो 7 के साथ में, 6 पूछेगा तो 6 के साथ में, जिसके साथ पूछेगा उसके साथ में कर दो, काम खत्म। ठीक है, 9 पूछ रहा है तो 9 से करो, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 11 गया। अब इसके बाद में क्या हो सकता है, 9 1 जा 9, ठीक है ना, इससे कम ही क्या आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ज़्यादा हो जाएगा। अब मैंने वही जो पहले कही थी उसको छोड़ दो, ये चीज़ को छोड़ दो, 11 + 1 12, मतलब 9 की पावर 12 इसमें पॉसिबल है। आंसर सही है, हाँ ठीक, 9 की पावर 12, 9 की पावर 12 से ये डिविजिबल है, कह सकते हैं 9 की पावर इसमें मैक्सिमम आएगी। ठीक, अब यहाँ पे जीरोज नहीं पूछा, और जीरोज आएंगे भी नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे 5 से और 2 के मल्टीप्लीकेशन से जीरोज आता है, 9 से जीरोज नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन ये पूछेगा 99 फैक्टोरियल को, या हम क्वेश्चन ऐसा कर सकते हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डॉट 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 99 को, 9 की कितनी पावर, 9 को कितने टाइम्स डिवाइड, 9 की कितने पावर्स इसको डिविजिबल कर सकते हैं, या 9 कितने टाइम्स इसको डिविजिबल, मतलब बात वही है, 12 टाइम्स 9 आएगा, और 12 की पावर 9 की 12 पावर इसको डिविजन मार देंगे, काम खत्म। अब क्वेश्चन एक और बोलता हूँ, मान लेते हैं क्वेश्चन ये कर देता हूँ 100 फैक्टोरियल। क्या कह देता हूँ, 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल को 3 की कितनी पावर, 3 की मैक्सिमम कितनी पावर इसको पूरी डिवाइड कर देगी। कोई दिक्कत नहीं, कह दो, हम बता देंगे कैसे कैसे। जैसे अब याद रखो, कोई भी पूछ ले ऐसे ही करना है, जीरोस के अलावा अब ये भी क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा कि कितनी पावर मैक्सिमम इसको डिविजिबल मार देगी। जल्दी से 100 लिखा, 3 से किया, 3 3 जा 9, एक बचा, 10 हुआ, फिर 3 3 जा 9, छोड़ दो वहीं पे, जाने दो से। फिर ये हो गया 11 अभी फिर 3 से जा सकता है क्योंकि बड़ा है, 3 3 जा 9, 9 × 11, छोड़ दो अभी, फिर 3 से ले जाओगे, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। ठीक, इसको थोड़ा फिर से थोड़ा साफ से लिख लेते हैं, 100 फैक्टोरियल 3 की मैक्सिमम पावर बताओ कि इसको पूरी डिवाइड कर दे। ठीक, 100 3 से, 3 3 जा 9, एक बचा, 10 हुआ, 3 3 जा 9, फिर यही 3 11 टाइम्स, और फिर यही 3 9 टाइम्स, और यही 3 टाइम्स, और फिर यही 3 1 टाइम्स। इसके बाद में तो है नहीं कुछ। ठीक, छोड़ दो यहीं पे, इस चीज़ को पूरे को चेंज करके छोड़ दो, काम खत्म। अब क्या करोगे, जोड़ते हैं, 9 में 1 जोड़ा 10 हो गया, 10 और फिर ये 33
33 प्लस ये 3 36 हो गया, 36 और प्लस 10 46 हो गया, 46 हो गया आपका। और 46 मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ, हाँ गड़बड़ कर रहा हूँ। मैंने क्या गड़बड़ किया था बता दूंगा अभी। 100 फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल है, 3 की मैक्सिमम पावर बतानी है जो इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। 100 को वापस से करो, 100 3 से करेंगे तो 3 3 से 9, 3 3 से 9 33 हो गया। फिर 3 से करेंगे ये 11 आएगा, और फिर 3 से करोगे तो 3 3 से 9 होगा। अब मैं 9 3 से लिख रहा था, यहाँ पे बार बार 9 लिख रहा था, वो गलत था। यहाँ पे 3 होगा क्योंकि 3 3 से 9 होता है, और 9 फिर 2 11 छोड़ दो, और फिर वापस से ये 3। मैं वही सोचा था बार बार ज़्यादा कहाँ से आ रहा है। ठीक, अब देखो इनको काउंट करो, इसको पूरे को काउंट छोड़ दो। 33 और प्लस 3 फिर ये 11, 33 प्लस 3 कितना हो गया 36, 36 और प्लस 11, 36 प्लस 11 प्लस 1 ये हो गया 6 प्लस 1 7 प्लस ये 8 और ये 3 48, 48 3 की पावर 48 जो है इसको पूरी तरीके से डिवाइड मार देंगे। आगे समझ में 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 48, जो इसको पूरी तरीके से डिवाइड मार देती। 3 की पावर 48 का होने का मतलब है इसके नीचे जितने भी हैं सब मार देंगे डिवाइड। मैक्सिमम पावर 3 की पावर 48 है जो इसको पूरी तरीके से डिवाइड मार देगी। इसके बाद में 47 46 45 आ गई तो मार ही देंगी, ये मैक्सिमम है। मतलब कि अगर 3 की पावर 47 है, अगर मैं पूछूँ ऑप्शन में दे दूँ क्या 3 की पावर 47 मार देगी डिवाइड? हाँ यार, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ 18 को अगर 9 डिवाइड करता है तो क्या 3 डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा, कॉमन सी बात है। ठीक, तो ये 3 की पावर 47 46 मतलब 48 से नीचे जितनी भी पावर होंगी 3 की पूरी पूरी इसको डिवाइड मारेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर पूछी थी 3 की कितनी है जो इसको पूरी तरह डिवाइड मारेगी, तो वो है 48। ठीक, आगे करते हैं कोई जल्दी से एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं, मैक्सिमम पूरा चैप्टर खत्म। वो पहले वाली क्लास में कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे ये खत्म। मान लेते हैं हम 1000 ले लेते हैं, 1000 ले लेते हैं और हम यहाँ पे ये पूछ लेते हैं, दो तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसमें 2 की पावर बताओ मैक्सिमम कितनी आएगी जो इसको पूरी तरीके से डिवाइड मार दे। ठीक, चलिए करते हैं जल्दी से। 1000 2 की मैक्सिमम पावर जो इसको पूरी तरीके से डिवाइड मार दे। जल्दी से 1000 लिखा, 2 से लिखा 500 आया, फिर किया 250 आया, फिर किया ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 125 आया, फिर किया 2 6 12 2 2 4 62 आया, फिर किया 2 3 6 2 1 2, फिर करेंगे 31 है, 15 2 30, फिर करेंगे 2 7 14, फिर करेंगे 2 3 6, फिर करेंगे 2 1 2। इनको जोड़ लो, इनको छोड़ के इनको छोड़ के इनको 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 जोड़ लो। इतने टूज हैं कि पावर इतनी है मैक्सिमम जो इनको पूरी तरीके से डिवाइड मार देगी। क्वेश्चन दूसरा, 1000 की पावर में 1000 में 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी जो इसको पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक, यह क्वेश्चन इसी में सेम। इसके अगर मैं और लगा कह दूँ कि बताओ कि नंबर ऑफ द जीरोस कितने होंगे इसमें, तो 5 की पावर मैक्सिमम कितनी आएगी, नंबर ऑफ द जीरोस कितने होंगे, दोनों का आंसर सेम है। ठीक, 1000 है, 1000 लिया, 5 से किया तो 5 2 10 200 आया, फिर 5 से किया 5 4 20 40 हो गया, 5 8 40 हो गया, 5 1 5 हो गया, 5 2 10 5 1 5 और 3 एक्स्ट्रा बचा, छोड़ दो गोली मार दो से। ठीक, अब क्या करना है, ये कर दो, ये गायब कर दो, 200 और प्लस 40 240 248 और 249 249, ये आ गया आंसर। क्लास खत्म, चैप्टर खत्म। इसके अलावा कहीं क्वेश्चन नहीं पूछता, इसको 2-3 बार देखो, काम खत्म, चैप्टर खत्म, उड़ गया।